हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान मिसाइल जो सफल हुआ, आपको वीडियो में बताया था, लेवल्स बताए थे कि वही मार्केट ने बूम किया, एक ह्यूज गैप अप, उसके बाद सस्टेन किया जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था, और उसके बाद मार्केट ने किया बूम। और यही पूरा मोमेंट हमने कैप्चर किया। हमने ऑलमोस्ट, आप देखिएगा, 40 के समथिंग मैंने एक सी बाय करने को कही थी और इसने हाई लगाई थी 142 की। अब फंड कितने गुना हुआ आप मेंशन किया है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। बिकॉज एक्सपायरी था, ना कोई रिस्क था हमारा ज़्यादा, एक लॉट में भी आप काम करते। और ऐसा नहीं है, मैंने अपना बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आपके साथ शेयर किया है कि बेफिक्र हो जाइए, मैं खुद इस स्टडी में हूँ। फ्रेंड्स, इतनी श्योरिटी आपको कहीं और देखने को मिल रही है, लेकिन आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है। आपके लिए जब मैं इतना एफर्ट लगा रही हूँ तो मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ फेस करनी पड़ती है, शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। कितने सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जिनकी वजह से मुझे ये स्टडी पोस्ट करना कम करनी पड़ी, क्योंकि उन लोगों ने इतना प्रेशर बनाया कि हम लोगों के पैड ग्रुप्स बंद होना स्टार्ट हो गए, मेंबर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेंबर्स मेरे को ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ स्टडी लेते हैं, एंट्री एग्जिट लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये उन्हें इफेक्ट उनका दिखना स्टार्ट हुआ। इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि मैं बस यही रीज़न है कि मैंने अपनी स्टडी को पोस्ट करना कम कर दिया, कि जिन फैमिली मेम्बर्स को मैं अपनी फैमिली मेंबर्स उनके लिए इतनी हेल्प कर रही हूँ, वो जरा सी एक हेल्प नहीं कर सकते। ना कभी कमेंट करके बताएंगे, ना कभी ये बताएंगे कि हाँ हमने इतना प्रॉफिट किया, जबकि मैं कहती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी इसी वजह से मुझे भी मजबूरी में एक थोड़ा सा ये कदम उठाना पड़ा कि आप देखते हैं कि जहां मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक दिन में 10 से 12 स्टडी प्रोवाइड करती थी, वहां भी 1 या 2 ही स्टडी प्रोवाइड करती हूं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब कोई मेंबर्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, पूरे दिन भर 6 घंटे मार्केट में लाइव है, आपको एक एक पॉइंट का अपडेट प्रोवाइड कर रहा है, बट आप उसे एक ना अच्छा सा कमेंट लिखकर कभी थैंक्स अपने दिल से नहीं कहना चाहेंगे, ना कभी उस स्टडी को लाइक करेंगे। और इसके बाद नया एक झमेला स्टार्ट हो जाता है कि दूसरे मेंबर्स मुझे प्रेशराइज करने लगते हैं कि आप या तो स्टडी बंद कर दीजिए, या फिर हमारी स्टडी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों की दुकानें बंद होने लग जाती, क्योंकि ऑलमोस्ट उनके पास चाहे यहाँ पर 50,000 दिखे, 60,000, मैं किसी को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना किसी का नाम ले रही हूँ, उनके मेंबर्स होते तो ऑलमोस्ट उसमें फेक होते। हमारे पास चाहे बहुत मिनिमम मेंबर्स है, लेकिन ऑल आर जेन्युइन। सो फ्रेंड्स, बाकी आप पे इम्पैक्ट करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है ये सारी चीज़ें लेकर, फिर भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। लेकिन फिर आज फिर यही चीज़ हुई, इसकी वजह से मुझे आज ये आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ ये कम से कम 15 से 20 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया है किसी भी मेंबर्स के साथ कि ठीक है, धीरे धीरे से 1 या 2 स्टडी ही मैं पोस्ट करती हूँ, पर काम हमारा चल रहा है। आप रिकॉर्ड देखिएगा, मैंने कितनी कितनी स्टडी में आपको देती थी और सारी की सारी ब्लास्ट मूव करती थी। तो बस यही है रीज़न फ्रेंड्स। बाकी आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, बाकी मैं और किसी पे कोई प्रेशर नहीं डालती हूँ। अगर आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे तो अर्निंग ऑटोमेटिकली होगी। तो एक क्विक रिव्यू हम टेलीग्राम चैनल का लेंगे, उसके बाद कल का सिनेरियो देखने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सारी चीज़ें देखिए मैंने क्या कहा है। मार्केट ऊपर जाने के लिए हम कॉल साइड आराम से जा सकते हैं। पुट साइड के लिए कम से कम 12 बजे तक नहीं सोचना, 12 बजे के बाद में हम सोचेंगे और सिग्नल मिलेगा तो ही हम जाएंगे। तो पुट का भी मैंने कहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पर इमीडिएटली मैंने कॉल को ऐड करने को कहा, जो कि 40 के समथिंग रन कर रही थी, पर बिकॉज मोमेंट फास्ट था और हमें वही रेंज पिक करनी थी जो 40 के समथिंग थी, इसलिए हमने इसको अवॉइड किया। दूसरी रेंज मैंने आपको प्रोवाइड करी 44,300 की सी, जो इस रेंज में चल रही थी। एक फास्ट मोमेंट हो सकता है मैसेज आपके पास पहुँचाओ तो 10-20 पॉइंट का अप एंड डाउन हो सकता है आज, क्योंकि मोमेंट बहुत फास्ट था, तब मैं कह सकती हूँ। उसके बाद देखिए मैंने खुद ने यहाँ पर बाय ऑर्डर लगाया, 44,900 की सी एग्जीक्यूट किया 40 पर, और इसने 142 की हाई लगाई। दोनों सी का मैं अपडेट डाल रही हूँ, और जब एक सी में मैंने डाला, जब बुक प्रॉफिट डाला, और देखिए इमीडिएटली उसी मिनट में डाला कि स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, क्योंकि वॉइस मैसेज की रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिला कि मैं रिकॉर्ड करके मेंबर्स को बता पाऊँ। अब देखिए जो 330 पर हमने बाइंग किया है, 520, 530 और 40 वाली चीज़ देखिए आपके सामने 140 की हो चुकी, 10x फंड हो गया है। अब इससे ज़्यादा प्रॉफिट और क्या होता है फ्रेंड्स। एक ही ट्रेड काफ़ी है पूरे कोर्स की फीस को रिकवर करने के लिए, और उसके बाद आप लाइफ टाइम फ्री हो सकते हैं। और देखिए मैंने क्या कहा था, 10 बजे के पहले पहले हमारा एक पेटी का प्रॉफिट कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक छोटा सा रिस्क लिया था, इसने भी पूरा प्रॉफिट हमें दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सी थी, वापस अगेन हमने बाय किया,
और ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ, मैं अपने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे ज़्यादा विश्वास और आपको क्या दिला सकते हैं। और देखिए उसमें भी हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट मिला है, 60 पर जा रही है कम से कम। उसमें ज़रूर डाला है क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, इसलिए मैं डाला कि अपने हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और बड़े मूव के लिए जाना है तो ट्रायल कीजिए। 62 के समथिंग गया, उसके बाद 46 से 63 अगेन गया, उसके बाद छोटी सी रिस्क हमने लिया, स्मॉल रिस्क लिखा 4 पॉइंट के एसएल के साथ में। और टारगेट जो था हमने एग्जिट कर दिया इसमें से। उसके बाद निफ्टी की कॉल थी, देखिए एक्टिवली का 3 पॉइंट का एसएल दिया। और आज मार्केट मॉर्निंग में ही बहुत अच्छा मोमेंट दे चुका है, तो फिर ज़्यादा बड़े टारगेट और ज़्यादा बड़े रिस्क को आप मतलब नियर टू फर्स्ट टारगेट आया, इसलिए ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना था। निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था। उसके बाद मैंने वॉइस मैसेज डाला है आपको कि जो हीरो ज़ीरो ट्रेड ले रहे हैं हम छोटे से पॉइंट के साथ में ले रहे हैं, हो सकता है ये दोनों साइड हमें ट्रैप कर दे। तो देखिए प्रॉफिट भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है पूरा। और ये चीज़ें भी बताइए, मार्केट डाउन साइड जा रहा है क्यों नहीं जा रहा है, एक एक चीज़ बताइए। और दोनों को होल्ड करा, लेकिन लिखा हुआ है मेरा कि दोनों साइड ये हमको ट्रैप कर सकता है। आज वैसे हाई ज़रूर लगाई थी, 14 की जो हमने बाई की वो 27 गया, और 21 की जो बाई की वो 32। तो यही मैसेज डाला था कि अलग अलग भी आप इसको सेपरेट एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट अब ट्रैप करेगा। दोनों साइड का मूवमेंट हमें मिल चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना बूम मोमेंट दिया। तो फ्रेंड्स ये सारे स्टडी मैं मार्केट सी को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करती हूँ। उसके अलावा मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, उसके अलावा मैंने पूरा व्यू दे दिया था। व्यूज़ भी अगर आप अच्छे से रीड करते हैं तो आप अपने लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टडी को यहाँ बना सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रॉड मेंबर से प्लीज़ सावधान रहिएगा, बहुत ज़्यादा फ्रॉड यहाँ पर होने लगा है। और निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक था एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। अगर कहेंगे तो निफ्टी ज़्यादा वीक दिखा, लेकिन बैंक निफ्टी ने पूरे लेवल्स को फॉलो किया। ये गैप था, मार्केट कहीं ना कहीं जस्ट डे लो के पास आया, इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी। तो वहाँ एक छोटा सा रिस्क हमने सी में लिया था। तो फर्स्ट टारगेट ही हमारा अचूक है, इसलिए मैंने आज एसएल भी दिया था। और एसएल कितने पॉइंट्स का दिया था आप ये सोचिए, सिर्फ 4 पॉइंट का एसएल। अब 4 पॉइंट का एसएल भी यदि आप नहीं ले सकते, और वहाँ पर अगर 40 पॉइंट का एसएल लेना आपको अच्छा लगता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स आप जानते हैं मैं एसएल ज़्यादा नहीं देती हूँ, पर देती हूँ तो बहुत छोटे माइनर से देती हूँ। उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो करने को भी कहती हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में एक स्टडी हमने ली थी 330 से 335 के समथिंग, जिसने 600 को भी क्रॉस किया, फंड डबल हुआ। एक 40 के समथिंग हमने लिया था, जिसने 142 का हाई लगाया। अब इससे बड़ी बूम वाली स्टडी आपको कहीं और मिल रही, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना फंड यहाँ पर सेव करना चाहते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं स्टडी लेवल प्रोवाइड करती हूँ एज अ पेपर ट्रेड और लर्निंग पर्पस। मैं किसी का हाथ पकड़ के एंट्री नहीं करवा सकती, ना ही एग्जिट करवा सकती। मैं सिर्फ लेवल्स प्रोवाइड करती हूँ और अपना स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करती हूँ। आप कितना विश्वास करते हैं क्या, और जब मैं होल्ड करने को कहती हूँ, एसएल को ट्रेल करने को कहती हूँ, तो उसको आप कितना फॉलो करते हैं, तो ही आप प्रॉफिट बना पाएंगे। क्योंकि मैं किसी के पास आकर वहाँ ना तो उसको एंट्री दिलवा सकती हूँ, ना ही एग्जिट दिलवा सकती हूँ। और मेरे पास अगर ये पर्सनल मैसेज करते हैं क्या मैम ये ले लूँ, क्या मैम मैं एग्जिट कर दूँ, तो सर इतना टाइम नहीं होता है लाइव मार्केट पर। जब मैंने खुद यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, अपने स्क्रीनशॉट डाले हैं, लेवल्स आपको दिए हैं, एसएल ट्रेल करने को कहा है, तो आपको करना चाहिए। उसके बाद मैं वीडियोस में लेवल देती हूँ आपको, लेवल्स को आपको डायरी में नोट कर लेना चाहिए और टारगेट्स अपने बना लेने चाहिए। तो आप टारगेट्स को मैच कीजिएगा कल की वीडियो से, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या मैच हुए हैं या नहीं हुए। मैं डेफिनेटली बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपसे ये कहती हूँ कि मैच हुए होंगे, और आप खुद मैच कीजिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम कल का सिनारियो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। आज जो था कल से ही सिनारियो दिख रहा था, और ये लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स जानते हैं, कल हमने जब हमारी लाइव क्लासेस हुई थी तो उसमें भी डिस्कस किया था कि 90 से 95% पूरी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग देगा, और गैप अप के बाद यदि 5 मिनट की कैंडल कहीं ना कहीं सस्टेन कर दे तो ये और एक बड़ी 200-300 पॉइंट की रैली हमें दिखा सकता है। तो देखिए वो लेवल्स मेंबर्स तो जानते हैं, उनको मैंने लाइव सेशन में ये चीज़ें बताई थी, टारगेट्स भी बताए थे। तो मेंबर्स बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि ये चीज़ मैंने आपसे कही थी या नहीं कही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने कहा था 45,000 के पास में आकर कहीं ना कहीं मार्केट जो एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। प्रॉफिट बुकिंग आई, डे लो के पास में ये था कि थोड़ा बहुत सपोर्ट इसको मिल सकता था, पर नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ा देर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, कोशिश की, लेकिन सेलर्स हावी हो गए। उसके बाद मार्केट ने पूरा गैप फिल किया, और यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिले, ये सिर्फ सेलिंग दिख रही है आपको, वो मूव नहीं मिला जो एक्सपायरी में मिलता। और यहाँ पर हमने एक 0-0 ट्रेड भी ली थी, जहाँ पर सी साइड और पी दोनों में ही थोड़े ही पॉइंट्स मिले, जिसका अपडेट मैंने पहले ही डाल दिया था कि जो सेफ ट्रेडर है दोनों में 5 से 10 पॉइंट अपसाइड जाने पर इसको एग्जिट कर लीजिएगा। बिकॉज ये मॉर्निंग में दोनों साइड का मूवमेंट हमें मिल चुका है, अपसाइड का भी और डाउन साइड का भी, तो ये धीरे धीरे प्रीमियम को मेल्ट करके फिनिश हो जाएगा, और वो हुआ भी है। आप रीड कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर जाकर। तो कल अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं वापस से ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपनिंग इसको कंसिडर हम कर सकते हैं इस रेंज में।
तो इसको प्राइस एक्शन बनाने दीजिए। अब यहाँ से अगर इमीडिएटली सी साइड जाएगा तो हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, बट अगर प्रीमियम की बात करें तो एक छोटा रिस्क हम लेंगे और तो छोटे एसएल के साथ में 1 लॉट के साथ हम काम कर सकते हैं, जो कि इसमें आराम से अगर ये 600 के अबाउ निकल कर यहाँ प्राइस सेक्शन बनाकर सस्टेन करता है तो फिर से एक मोमेंट हमें 100 पॉइंट्स का मिल सकता है, जो कि हमें हमारे स्ट्राइक प्राइस में 60-70 पॉइंट्स आराम से दे पाएगा। और फिर से हो सकता है 800 के समथिंग आकर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा, और यहाँ से अगर बायर्स एक्टिव होते हैं कहीं ना कहीं तो फिर ये आराम से डेफिनेटली हमें अपसाइड का प्लान करता हुआ दिखाई देगा। बट अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ यही प्राइस सेक्शन बनाकर नीचे आता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो कि 44,000 यदि 400 ब्रेक हो जाता है तो फिर जो फॉल हमें देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट होगा 44,200 का टारगेट है, जो कि हम आराम से 60 और 60 के साथ में नेक्स्ट पॉज लेकर 120 पॉइंट्स तक कैप्चर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मूवमेंट होगा। यहाँ से अगर फिर से बायर्स एक्टिव होते हैं तो फिर हम इमीडिएटली कॉल के साइड में प्लान कर सकते हैं। बट अगर आज की तरह कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो एकदम से यहाँ पर कॉल में और पुट में मत जंप कीजिए, इसको वेट कीजिए। आज तो जैसे चंद्रयान की लैंडिंग का बहुत सक्सेसफुल था, इसी की वजह से मार्केट भी बूम कर गया और काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ थी, ग्लोबल सेंटीमेंट्स अच्छे थे। तो कल भी हमें यही देखना है, मार्केट में 5 मिनट की कैंडल को सस्टेन करने देना। अगर ये अपसाइड में 800 के अबाउ ही होल्ड करती है तो फिर 100 पॉइंट की रैली अगेन हमें देखने को मिलेगी और फिर से प्रॉफिट बुकिंग आकर मार्केट नीचे आ सकती है। बट अगर यहीं से डाउन साइड आएगी तो छोटी क्वांटिटी के साथ में आप पुट में प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं यदि मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग दे दे 44,200 के समथिंग, इस रेंज में 44,200 की समथिंग, तो मार्केट को होल्ड करने दीजिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर से हमें एक बड़ी रैली मार्केट में दिखा सकता है, कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली दिखाएगा, जो कि नेक्स्ट टारगेट हमें आराम से देखने को मिलेगा 44,100 और 111 और 100 के बीच में सस्टेन करके डायरेक्ट नीचे आता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 44,000 तक मार्केट जा सकता है। और वहीं ऊपर जाएगा तो बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ हमें प्लान करना है, क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जो कि इसमें एक छोटे ही पॉइंट में 20-30 पॉइंट का ही हम टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि हम मार्केट या तो होल्ड कर सकता है अपने आप को, फिर प्राइस सेक्शन बनाकर ऊपर जाए या नीचे जाए इसके बाद में डिपेंड करेगा। निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया तो देखिए कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आई है वो निफ्टी की बदौलत आई। निफ्टी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, निफ्टी कंटिन्यूसली सेलिंग देखिए, बाइंग देखिए और सेलिंग देखिए, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सेलिंग आई, लेकिन इसका जो प्रीमियम था उसके क्या ही कहने थे, बहुत अच्छा प्रीमियम हुआ। लेकिन हमने बैंक निफ्टी में एनालिसिस की, बैंक निफ्टी में ही स्टडी बनाई, निफ्टी में नहीं एंट्री ली, कोई बात नहीं थी। और बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं रहा, निफ्टी तो इतना वीक था कि इसके प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करके नीचे इस सपोर्ट के पास में पहुँच गया। लेकिन देखिए कितना ज़्यादा, देखिए पूरा ट्रायंगल पैटर्न आपको क्रिएट होता हुआ मार्केट यहाँ पर दिखा रहा है। बहुत अच्छा व्यू है ये, यहाँ पर क्लियर कट डब्ल्यू का देखिए कितना बढ़िया, जैसी कैंडल ये है ऐसी कैंडल मार्केट पैटर्न बनाता है सर, इसको समझने वाली बात है। तो अगर ये भी फ्लैट ओपनिंग देता है तो इसको होल्ड करने दीजिए। तो अगर ये होल्ड कर नीचे की साइड में फॉल करता है तो फिर से एक बड़ा फॉल हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा है कहीं ना कहीं यहाँ पर 19,300, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो 280 तक आराम से मार्केट जा सकता है। बट अगर ये अपसाइड में जाता है, बिकॉज सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, तो छोटा मोटे ही हम टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बड़े तो नहीं रखेंगे। फर्स्ट टारगेट 19,400 है और यहाँ पर सस्टेन करके अगर अपसाइड में मार्केट निकलता है तो फिर 440 और 480 तक के भी हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट यदि मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे दे कहीं ना कहीं इस रेंज के समथिंग 440, तो वेट कीजिएगा, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाने दीजिए। अगर ये इसके अपसाइड में होल्ड कर पाता है तो फिर से हमें अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है, जो कि 50-50 पॉइंट के टारगेट के साथ हम प्लान करेंगे। बट अगर डाउन साइड में आता है तो इमीडिएटली आप जैसे ही ये लो टूटेगा 440 से 400 के बीच का, तो आराम से हम 400 का टारगेट रखेंगे, जो कि 380 तक भी जा सकता है। बट यदि मार्केट पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग देगा तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता है एक बुलिश हैमर कैंडल बने, न्यूज़ अच्छी रही तो फिर से यहाँ पर रिकवरी दिखा सकता है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है निफ्टी में, बैंक निफ्टी अभी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। और फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज़ स्ट्रैटेजी आप सीखना चाहते हैं कि आज गैप अप होने के बावजूद हमने कॉल साइड प्लान किया और इतने बड़े टारगेट्स कैसे प्लान किए, जबकि मैंने आपको मेंशन किया था होल्ड करने के लिए भी, तो ये सारी स्ट्रैटेजी आप लाइव क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं और उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @rinki1791 के थ्रू। और सिर्फ हमने नॉमिनेट से फीस रखी है, जो कि हो सकता है आप एक दिन में एक ट्रेड के थ्रू ही इसको कवर अप कर सकते हैं। और यदि सीख लेते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएंगे, आपको कभी भी किसी भी टिप्स की, किसी डिपेंडेंसी की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और उसके साथ साथ कई और बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप, जो कि 1 ईयर के लिए बिल्कुल फ्री है, जहाँ पर मैं काफ़ी सारे लेवल्स और स्टॉक की एनालिसिस भी प्रोवाइड करती रहती हूँ। और बीच में कई सारे ऑफर्स भी रहते हैं, यदि आप उस टाइम पर इसको ज्वाइन करते हैं तो जैकपॉट स्टडी भी आपको कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी, तो ज्वाइन करके ज़रूर देखिए। इसके अलावा किसी मेंबर्स का कोई क्लास छूट भी जाती है, लाइव सेशन है, और लाइव सेशन जिन्होंने किया है उन्हें पता है कि रिकॉर्डिंग और लाइव में क्या डिफरेंस है। लाइव में हम एक एक चीज़, कल का मार्केट्स, एवरीथिंग सब कुछ डिस्कशन करते हैं, उसमें हमें हिस्ट्री की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, जो कि आपके एनालिसिस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी हमने सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया है। यदि निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम ओपन करते तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 19,450 का लेवल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो थोड़ा सा हमें संभलना होगा। काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉल राइटिंग यहाँ देखने को मिलेगी। और सपोर्ट की यदि बात करें तो सपोर्ट हमें जस्ट इसके नीचे है 19,400। अगर डाउन साइड में ये ब्रेक होता है तो एक बड़े टारगेट्स, बड़े मूवमेंट के साथ हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें काफ़ी शानदार प्रीमियम हमें देखने को मिल सकते हैं। और अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन को देखते हैं। यदि बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी आप देखें तो लास्ट में यही ट्रैपिंग था, मैंने डाला था आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग सिर्फ 100 पॉइंट के डिफरेंस में थी, तो दोनों ही ट्रैप हो रहे थे। 44,500 एक राउंड फिगर का लेवल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। और जैसे मार्केट इसके पास में आया, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हुई, वही सपोर्ट भी यही बना है। इसलिए फ्लैट ओपनिंग देता है तो थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दीजिए। उसके बाद जिस भी साइड ये ब्रेक हो गए, एक फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।